दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ की तर्ज पर एक मंदिर के निर्माण कराए जाने की चर्चा जोरों पर है। इस पर तीर्थ पुरोहितों और विपक्षी दलों ने भाजपा पर खूब निशाना साधा। इस पर सीएम धामी ने अब कहा है कि ज्योतिर्लिंग प्रदेश में ही है और वह दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता। दिल्ली की बुराड़ी में केदारनाथ जैसे मंदिर के निर्माण को लेकर विपक्षी दलों तथा तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि ज्योतिर्लिंग प्रदेश में ही है और वह दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता। यहां भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के मौके पर संवाददाताओं द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, ज्योतिर्लिंग का स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर अनेक स्थानों पर बने हैं, लेकिन धाम उत्तराखंड में ही है। मुख्यमंत्री का ये बयान तब आया जब पिछले सप्ताह दिल्ली में गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित केदारनाथ के वास्तु पर आधारित एक मंदिर का शिलान्यास करने के बाद वह तथा उनकी सत्ताधारी भाजपा विपक्षी पार्टियों एवं तीर्थ पुरोहितों के निशाने पर आ गए। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर परिसर में तीर्थ पुरोहितों, साधु संतों और सीढ़ियों पर बैठकर धरना किया गया और स्थानीय व्यवसायिकों ने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन किया है। इस दौरान उन्होंने डमरू की थाप पर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा उस पर धाम की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कुछ दिन पहले दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ जैसे एक मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया। इस दौरान केदारनाथ से लाए गए एक पत्थर का पूजन भी किया गया और प्रचारित किया गया कि जो लोग रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जा सकते, उनके लिए बुराड़ी में भगवान केदारनाथ के दर्शन सुलभ हो सकेंगे। केदार सभा के पूर्व पदाधिकारी विनोद शुक्ला ने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ जैसे मंदिर के निर्माण कार्य को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन से जुड़े तीर्थ पुरोहित संगठन के उमेश पोस्ती ने कहा है कि वे मंदिर के विरोधी नहीं है, लेकिन केदारनाथ धाम के नाम पर बनने वाले मंदिर का वे पुरजोर विरोध करते हैं। इस बीच श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि दिल्ली में बन रहे मंदिर से उत्तराखंड सरकार का कोई संबंध नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई बद्री केदार के नाम पर दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। उधर ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें वो केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे 228 किलोग्राम सोने की कथित चोरी के संबंध में जांच कराए जाने की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से ये बात कही कि आप लोग यहाँ मुद्दा नहीं उठाते। 228 किलोग्राम सोना केदारनाथ मंदिर से चोरी हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी तक इसमें कोई जांच नहीं बैठाई गई। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि केदारनाथ मंदिर दिल्ली में नहीं बन सकता। इस मसले पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना ने भी सरकार पर हमला बोला। आरोप लगाया कि दिल्ली में बनने वाले मंदिर के लिए केदारनाथ मंदिर के नाम धन बटोरा जा रहा है। धसमान ने कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या यानी फैजाबाद संसदीय क्षेत्र और उत्तराखंड में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली शर्मनाक हार से भी कोई सबक नहीं सीखा। केदारनाथ का मुद्दा भाजपा के लिए ऐसे समय में सरदर्द बन गया है जब हाल ही में उसे बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा उपचुनाव में हार झेलनी पड़ी है। अब उसे केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का सामना करना है। हाल ही में केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया था। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे? ये नहीं हो सकता।